हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। हरियाणा में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 46,000 के पार पहुंच चुकी है। एक ही दिन में कोरोना के 796 नए मामलों की पुष्टि हुई। फरीदाबाद में 131 और गुरुग्राम में 77 नए मामले सामने आए। प्रदेश में कोरोना से अब तक 528 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं इलाज के बाद 38,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। करनाल में बढ़ते कोरोना के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। जिले में आज 58 कोरोना पॉजिटिव नए मामले सामने आए। इसी के साथ आज कोरोना के कारण करनाल में एक 70 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। डॉक्टर मंजू पाठक ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से टेस्टिंग को बढ़ाया गया है, इसलिए अब पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ रही है। फिलहाल जिले की स्थिति कंट्रोल में है। डॉक्टर मंजू ने कहा कि करनाल में रिकवरी रेट काफी अच्छा है। उन्होंने बताया कि करनाल में अब तक कुल पॉजिटिव मामले 1596 हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 425 है। 1157 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं अब तक 15 मरीजों की कोरोना से मौत हो चुकी है। रेवाड़ी में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए जिला उपायुक्त ने सख्ती से पेश आते हुए औद्योगिक क्षेत्र धारूहेड़ा में अगले 14 दिनों के लिए लॉकडाउन लगा दिया। इसी के साथ 8 कॉलोनियों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। लॉकडाउन में फल, सब्जी, दूध सप्लाई करने वालों को सुबह 7 से 11 बजे के लिए अनुमति दी गई। बावजूद इसके दुकानदार मनमानी कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना के मरीजों की संख्या धारूहेड़ा के बाहरी इलाकों में बढ़ रही है। उन्होंने जिला उपायुक्त से अपील करते हुए कहा कि उन्हें एक बार फिर से इस पर विचार करना चाहिए और व्यापारियों को कुछ राहत देनी चाहिए। बड़ौदा हलके के जागसी गांव में पहुंचे जेजेपी के संस्थापक और पूर्व सांसद अजय चौटाला ने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने विपक्ष के वार पर पलटवार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने चुनाव से पहले प्रदेश की जनता से जो वादे किए थे उनको पूरा करने का काम किया जा रहा है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। उन्हें विपक्ष से नहीं, जनता सर्टिफिकेट देगी। उन्होंने कहा कि जल्द रुके विकास के कार्यों को गति देने का काम किया जाएगा, चाहे वो युवाओं को नौकरी देने की बात हो या बुढ़ापा पेंशन देने की बात। गुहाना पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अभय ने कहा कि हुड्डा कांग्रेस की बजाय बीजेपी की मदद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 10 साल कांग्रेस राज में भी बड़ौदा हलके के लोगों की अनदेखी की गई। हुड्डा ने कलोई हलके का विकास कर बड़ौदा हलके को दरकिनार करने का काम किया। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले बड़ौदा हलके में सभी पार्टियों के बड़े नेता बार बार हलके के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद बड़ौदा को सब भूल जाते हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर बीजेपी ने प्रदेश भर में पौधारोपण कार्यक्रम किया। पंचकुला में हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की ओर से पौधारोपण कर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर बीजेपी के अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा भी पौधारोपण कर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन हमें अपने जीवन में प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि उनकी पुण्यतिथि के मौके पर पूरे हरियाणा के गांव-गांव और शहर के हर वार्ड में अटल त्रिवेणी लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि पूरे हरियाणा में वृक्ष लगाएंगे। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने त्रिवेणी के पौधे भी लगाए। मूलचंद शर्मा ने कहा कि देश प्रदेश में सरकारें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को पूरा करेंगे। इस मौके पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने 6 ट्यूबवेलों का उद्घाटन कर बल्लभ वासियों को पानी की सौगात दी।
देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पृथला के विधायक एवं हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन नयनपाल रावत ने त्रिवेणी पौधा लगाकर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस मौके पर विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री एक महापुरुष व्यक्ति थे और बीजेपी के बहुत बड़े स्तंभ भी। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। पुण्यतिथि पर लगभग 500 पौधे रोपित किए गए। इन पौधों की देखभाल भी की जाएगी। कैथल में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने अपने निवास पर कैथल वासियों की समस्याएं सुनी। मंत्री कमलेश ढांडा ने बताया कि उनके पास पानी निकासी, पीने के पानी, बिजली की समस्या और सीवरेज की समस्या लेकर लोग पहुंचे थे। पूर्व प्रधान इनकी शिकायतों पर कमलेश ढांडा ने संज्ञान लेते हुए तुरंत अधिकारियों को फोन कर निवारण के आदेश दिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्होंने कहा कि अटल जी की पुण्यतिथि पार्टी की तरफ से पेड़ पौधे लगाकर मनाई गई। फरीदाबाद में बिजली कटौती से नाराज जवाहर कॉलोनी के लोगों ने आज स्थानीय पार्षद के साथ मिलकर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। जाम लगने की खबर मिलने के बाद विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और 1 हफ्ते के अंदर समस्या का स्थायी समाधान करने का भरोसा दिया। नांगल चौधरी खंड के गांव धौलेड़ा में पिछले 2 महीने से गंदा पानी आ रहा है। मामले की सूचना ग्रामीणों द्वारा जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी गई, लेकिन फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि काफी दिनों से सप्लाई का पानी इतना खराब और बदबूदार आ रहा है कि उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मामले की जानकारी जब सरपंच को दी गई तो सरपंच का अटपटा जवाब सुनकर ग्रामीण दंग रह गए। सरपंच का कहना है कि मैं लोगों के घर घर जाकर आरओ नहीं लगवा सकता। स्वतंत्रता दिवस पर बहादुरगढ़ में राष्ट्रध्वज के अपमान से लोगों में रोष है। शहर के बीचों बीच स्थित रेस्ट हाउस की इमारत पर तिरंगा उल्टा फहराया गया था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बहादुरगढ़ में उल्टा तिरंगा फहराया था। तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। सूचना अधिकारियों तक जब खबर पहुंची तो आनंद फानन में एक व्यक्ति रेस्ट हाउस पहुंचा। चौकीदार को लेकर उल्टे तिरंगे को सीधा कर फिर से फहराया गया। होडल में हरियाणा करमन बॉर्डर के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक सड़क दुर्घटना में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक कार ने नेशनल हाईवे नंबर 19 पर खड़े कैंटर में जोरदार टक्कर मार दी। गाड़ी में महिला सहित 4 लोग शामिल थे जो यूपी में अपने किसी रिश्तेदार के घर से अपने घर जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में ही इनकी गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। रेवाड़ी में आवारा पशुओं की लड़ाई में हुई युवक की मौत के बाद प्रशासन की नींद टूटी है। प्रशासन ने अब आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया है। नगर परिषद ने सड़क पर घूम रहे बेसहारा पशुओं को पकड़कर गौशाला में छोड़ने का ठेका दिया है। उपायुक्त ने रेवाड़ी के नगर परिषद नगर पालिका सचिव धारूहेड़ा और बावल को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि वो रेवाड़ी, बावल, धारूहेड़ा में घूमने वाले आवारा पशुओं को पकड़वाकर रेवाड़ी को स्ट्रे कैटल फ्री करें। उपायुक्त ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं जब आवारा पशुओं से हो रही परेशानी के बारे में राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बेसहारा पशुओं के लिए गौशालाएं बनाई गई हैं। करनाल सदर बाजार एरिया में देर रात 2 गुटों के बीच में जमकर लड़ाई और पत्थरबाजी हुई। 2 गुटों के बीच लड़ाई और पत्थरबाजी की ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं लोगों का कहना है कि हर दिन ऐसी वारदातें हो रही हैं। पत्थरबाजी से गाड़ियों के शीशे टूट जाते हैं और जब पुलिस आती है तो आरोपी भाग जाते हैं।
सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक युवक आता है और ईंटें रखता है। उसके बाद दूसरी तरफ से जुड़े दर्जनों युवक आते हैं, आपस में मारपीट करने लगते हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं यहां लगातार होती रहती हैं। उधर करनाल के प्योत गांव के 42 साल के एक व्यक्ति का शव संदिग्ध परिस्थितियों में खेतों में मिलने से सनसनी फैल गई। जिस व्यक्ति का शव मिला उसका नाम विक्रमजीत था और वो सरकारी स्कूल में क्लर्क के पद पर काम करता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के बारे में ग्रामीणों से पूछताछ की। परिवार वालों का आरोप है कि विक्रमजीत की हत्या की गई है। उसके बाद शव को खेतों में फेंक दिया गया है। परिवार वालों का कहना है कि विक्रमजीत का 2 दिन पहले ही एक स्कूल से दूसरे स्कूल में तबादला हुआ था, जिसके बाद उसने 2 दोस्तों के साथ खेत में पार्टी की थी और शराब पी थी। उसके बाद ही विक्रमजीत का शव खेतों में पड़ा मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा और विमला शर्मा की नातिन अवंतिका तंवर के परिवार में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा। दिल्ली 23 सफदरजंग रोड पर अवंतिका तंवर, उनके पति अशोक तंवर और परिवार धरने पर बैठा हुआ है। अवंतिका तंवर का कहना है कि उनकी नानी के निधन की खबर उन्हें मिली थी। नानी के अंतिम दर्शन के लिए वो अपने परिवार के साथ पहुंची थीं, लेकिन उन्हें और उनके परिवार को नानी विमला शर्मा के शव का अंतिम दर्शन नहीं करने दिया जा रहा और न ही अंतिम संस्कार में शामिल होने दिया जा रहा है। अवंतिका तंवर ने यह आरोप भी लगाया कि उनके पति अशोक तंवर को अवंतिका की मामी के परिवार ने कमरे में बंद कर दिया था। इतना ही नहीं, देर शाम अशोक तंवर के साथ हाथापाई और मारपीट भी की गई। अशोक तंवर को पुलिस मेडिकल जांच के लिए आरएमएल अस्पताल लेकर गई। अवंतिका तंवर की मांग है कि उन्हें और उनके परिवार को नानी के अंतिम संस्कार में शामिल होने दिया जाए। टोहाना के गांव जमालपुर शेखा में एक गली की मिट्टी कई फीट तक धंस गई, जिसकी वजह से यहां के मकानों में दरारें आ गई हैं। स्थानीय लोगों ने अब इसका आरोप पब्लिक हेल्थ की लचर कार्यप्रणाली पर लगाया है। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार पब्लिक हेल्थ को यहां पर पानी लीकेज के बारे में सूचित किया था, लेकिन विभाग ने किसी तरह का कोई ठोस कदम ही नहीं उठाया, जिसके चलते यहां की मिट्टी धंस गई और मकानों में दरारें आ गई। कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों ने विभाग की लचर व्यवस्था पर पुलिस में शिकायत दर्ज होने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ मकान में रहने वाले लोग अभी भी खौफ के साए में हैं, क्योंकि मकान में दरारें आ चुकी हैं। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करता है। और सोनीपत के रहने वाले मेजर अमित दहिया को सेना मेडल से सम्मानित किया गया। मेजर अमित दहिया ने साल 2019 में एक बड़े ऑपरेशन में दर्जन भर पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया था। सोनीपत के गोपालपुर के निवासी अमित दहिया फिलहाल जम्मू कश्मीर में तैनात हैं। सेना की ओर से मिले सम्मान के बाद परिवार में खुशी का माहौल है। सम्मान मिलने से न सिर्फ अमित का परिवार बल्कि पूरा गांव उन पर गर्व कर रहा है। फटाफट हरियाणा में इतना ही। नमस्कार।